नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेई मेंस 2021 फेब अटेम्प्ट में, ठीक है, अपन कैसे 150 जो प्लस मार्क्स है वो स्कोर कर पाए। मतलब कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं भैया, इजी चैप्टर्स ऐसे बता दूं जो हमें 150 मार्क्स प्लस स्कोर करने में हेल्प करे। बिल्कुल लॉजिकल बात करेंगे, ठीक है, और ये अचीवेबल है। ऐसा नहीं, अगर तुम थोड़ी प्रिपरेशन अगर थोड़ी सी वो भी हो गई है, डिले भी हो गई है, अगर अच्छे से नहीं भी हो पाई है, तो भी अगर इन चैप्टर्स को अगर तुम बहुत अच्छे से करते हो ना, तो 150 प्लस मार्क्स आराम से अपने स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये पॉसिबल है अगर अभी भी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर, तुम्हारा पहले से बेस बना हुआ और अगर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो जो अपने पास अभी 23 दिन बचे हुए ना, 25 जनवरी से लेकर 18 फेब तक मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर 23 फेब से तुम्हारी एग्जाम हो रही है तो मैं कुछ 5-6 दिन चाहिए भी ना मॉक टेस्ट देने के लिए, अपना रिवीजन करने के लिए, तो 18 फेब तक ही मान के चल रहा हूँ। तो 25 जनवरी से 18 फेब तक में 23 दिन होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो टारगेट है 150 प्लस मार्क्स, ये अचीवेबल है, ठीक है। 150 मार्क्स का मतलब है 40 क्वेश्चन अपने को करना है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि 40 क्वेश्चन मतलब तुम्हें लगभग 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 को, तो 160 मार्क्स होते हैं। मान लो नेगेटिव मार्किंग को भी मैंने एड्रेस किया, तो मान लो तुम्हारे 2-3 नेगेटिव मार्किंग भी हो जाते हैं, तो अपने को 150 प्लस वापस अपने आ जाए। मतलब अपने को अल्टीमेटली 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 90 क्वेश्चन में से, ठीक है ना। मतलब जो तुम्हें पता है ना कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ कि टोटल अपने को 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो 75 है वो अटेम्प्ट करने हैं। और तुम्हें 75 में से भी तुम्हें खाली 40 क्वेश्चन को ही टारगेट करना है, अगर तुम 150 प्लस का अगर टारगेट ले रहे होते हो, ठीक है। और 150 प्लस में तुम्हें पहले ही बता दिया मैंने कि बहुत जो टॉप 10 एनआईटीज है उसमें बढ़िया बढ़िया ब्रांचेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो 150 प्लस कैसे जेईई मेंस में स्कोर करें, कौन कौन से ईजी चैप्टर्स हैं, यहाँ पे पूरा अपने चैप्टर्स की लिस्ट बना ली है, ठीक है। इन चैप्टर्स को तुम ये 23 दिन में अच्छे से फोकस करते हो ना, सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को, ठीक है। मैंने तो बहुत कट शॉर्ट किया है, ठीक है, कि जो हार्ड चैप्टर्स है उनको निपटा दिया मैंने। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे मेरे ही बात करें तो मेरी अगर बात करोगे तो जैसे मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, तो ऐसे ही मान के चल रहा हूँ कि अगर मान लो मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, फिर फिजिक्स जो तुम्हारा थोड़ा मीडियम लेवल है, और अगर केमिस्ट्री तुम्हारा थोड़ा वीक है, तो तुम्हें कौन कौन से चैप्टर ऐसे करने चाहिए, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर तुम मैथ्स की बात करोगे जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें कितना स्कोर मारना है, ठीक है। तुम्हें टोटल 40 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो 16 तुम अपने स्ट्रॉन्ग 16 क्वेश्चन जो हैं वो तुम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से निकालो, ठीक है। और जो मीडियम सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा थोड़ा मीडियम है, ठीक है, उससे तुम 14 क्वेश्चन निकालो। 14 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। और अगर जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उससे तुम 10 क्वेश्चन निकालो। जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से तुम्हें 10 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 30, ठीक है। और ये पॉसिबल है, 16 में से 30 में से 16 क्वेश्चन करना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि ये भैया आप क्या हवा में बात कर रहे हो। यहाँ पर पूरा अपन लॉजिकल बात करें। देखो, अब जो चैप्टर्स हैं कि भैया 16 क्वेश्चन में से कैसे कैसे जो चैप्टर्स हैं इजी लेवल पे बता दो। देखो, सबसे नो डाउट सबसे इजी चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, एक 20 मिनट का मैंने ट्यूटोरियल बनाया था और 9 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो तुम उसी ट्यूटोरियल को वीडियो में इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, उसी ट्यूटोरियल को फॉलो कर लोगे ना तो 30 मिनट में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाए। और जो स्टूडेंट एमएचटी सीटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी के ऐप पे बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं। जैसे तुम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन की क्लासेस चल रही हैं, और यहाँ पर अगर आगे देखें तो एमएचटी सीटी 2020 के लिए मैराथन क्लासेस चल रही हैं। जो सीरीज है पूरी, वो पूरी फ्री क्लासेस है, उनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ जो अनअकैडमी जो है वो एमएचटी सीटी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेगा कार्निवाल निकाल रही है। मतलब इसमें होगा क्या कि जो भी एमएचटी सीटी के टॉपर्स हैं उनसे तुम इंटरेक्ट कर पाओगे, और जो टॉप जो कोचिंग्स हैं, जैसे जो आईआईटी पीके जो कोचिंग है उसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर तुम्हें इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये पूरा 7 डेज का प्लान है, यहाँ तुम पूरा शेड्यूल वगैरह देख सकते हो। और साथ ही साथ जो एमएचटी सीटी 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हर मंडे जो है वो नई बैच स्टार्ट हो रही है। तो उसमें अगर तुम्हें इनरोल वगैरह होना है तो उसके लिए तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देखो, सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे वगैरह तुम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि तुम्हें बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर कि तुम जितनी चाहे उतनी टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो, ठीक है, जितने चाहे क्विजेस दे सकते हो, और जितनी भी लाइव क्लासेस है वो तुम अटेंड कर सकते हो। मतलब ये पूरा सब कुछ तुम्हारा एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। अच्छा भैया, आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? सो जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर आओगे तो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का होगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो, सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, इसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर प्लान वगैरह ले सकते हो। 1 मंथ और 3 मंथ का भी प्लान ले सकते हो। तो 1 मंथ में देखोगे अगर तुम्हें कोई क्रैश कोर्स वगैरह करना होगा तो 1 मंथ का भी प्लान ले सकते हो। और रही बात रेफरल कोड की, तो रेफरल कोड में तुम यूज कर सकते हो शोभित 2020, जिससे होगा क्या कि तुम्हें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, तो तुम्हें एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दिलाने में बिल्कुल हेल्प कर देंगे। अब वापस बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। मैथमेटिकल रीजनिंग सिर्फ देख के, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन श्योर है। फिर अगर सेकंड बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहां से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में एक क्वेश्चन श्योर है। अब वेक्टर्स कर ही रहे हो तो साथ साथ 3D ज्योमेट्री से भी। अच्छा, ये जो ब्लैक में लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो अगर वेक्टर ठीक ठाक है तुम्हारा 3D ज्योमेट्री भी बनी जाएगा, ठीक है।
यहाँ तुम्हें प्लेन वगैरह की थोड़ी इक्वेशन वगैरह यहाँ पर देखनी पड़ती है उसकी एप्लीकेशन। इसके बाद बाइनोमियल देखे तो बाइनोमियल से भी एक क्वेश्चन अच्छा करो बाइनोमियल को भी। फिर एरिया अंडर द कर्व ईजी है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा तुम्हें। प्रोबेबिलिटी की बात करें, अब देखो तुम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी भी देखो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ा पीएनसी वगैरह भी आना चाहिए, तो देख लेना। यहाँ पीएनसी को मैंने इंक्लूड नहीं किया वैसे, देखो पीएनसी को इसलिए नहीं किया क्योंकि पीएनसी अगर तुम कर भी लोगे ना बहुत अच्छे से तो कोई श्योरिटी नहीं कि अपने से क्वेश्चन बने ही, ठीक है। क्योंकि यार पीएनसी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कोई श्योरिटी नहीं अपने से क्वेश्चन बने, भले तुमने कितना ही पढ़ा। तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन तुम्हें मिल ही जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक से भी एक क्वेश्चन है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और ये तुम डिटर्मिनेंट में देख पा रहे होगे ना, डिटर्मिनेंट में एक फेमस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें 3 इक्वेशन दी रहती है और बोलता है इसकी नॉन जीरो सोल्यूशन है, ऐसे करके बोलता है। तो कुछ नहीं करना, तो डिटर्मिनेंट जीरो करना होता है अपने को उस वाले क्वेश्चन। तो वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है, आते ही आते हैं डिटर्मिनेंट वाले में, तो ये थोड़ा सा ठीक करना अपने डिटर्मिनेंट। इसके बाद फिर देखें यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा इंटीग्रल कैलकुलस पूरा हटा दिया, जैसे तुम देख पा रहे होगे ना, इंटीग्रल कैलकुलस हटाया। अभी कौन कौन से चैप्टर एलिमिनेट करें वो भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ दिखा दो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 5 चैप्टर आते हैं अपने। स्ट्रेट लाइन, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया और हाइपरबोला हो गया। तो जो 5 चैप्टर्स हैं, देखो अब तुम सोचोगे कि भैया खाली मैं इलिप्स कर लूँ, सिर्फ भैया मैं पैराबोला कर लूँ तो हो जाएगा क्या, क्या क्वेश्चन मिल जाएगा क्या मुझे? नहीं यार ना, जेई थोड़ा मिला जुला के पूछता है। मतलब तुम्हें इलिप्स, जैसे तुम थोड़ा पेपर देखोगे ना तो इलिप्स और पैराबोला को मिला दिया, तो यार इसलिए सारे ही आने चाहिए। तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को छू रहे हो ना तो सभी पूरे 5 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और टाइम है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहाँ से भी एक क्वेश्चन उठता ही है। और एक नॉर्मल भी मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा ठीक कर लेना अपना। तो ये जो तुम इसको टोटल करोगे, टोटल तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 15 15 और 1 16। तो ये टोटल तुम्हें यहाँ से 16 क्वेश्चन कर सकते हो, पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कौन कौन से देखो मैंने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पे छोड़ दिए। जैसे मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में तुम देख पा रहे हो मैंने ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पूरा छोड़ दिया, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा छोड़ दिया। तो इतना जो छोड़ने के बाद भी तुम यहाँ से 16 क्वेश्चन निकाल सकते हो मैथ्स में। फिर बात करें फिजिक्स में, जो तुम्हारा अगर मान लो मीडियम सब्जेक्ट है, अगर फिजिक्स में अगर मान लो मॉडरेट लेवल है तुम्हारा फिजिक्स, ठीक। तो अगर उसमें अगर देखोगे तो उसमें यहाँ पर तुम्हें 14 क्वेश्चन जो है वो कैसे 14 से 15 क्वेश्चन तुम्हें निकालने हैं। तो भैया उनके लिए कौन कौन से चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन की श्योरिटी है? तो नो डाउट सबसे इजी तो यूनिट डायमेंशन वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से तुम देखोगे कि एरर वगैरह के जो क्वेश्चन है वो आते ही हैं, ठीक है, या यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हें मिल ही जाएगा। हीट एंड थर्मो, ये भी ईजी, यहाँ से 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है। इसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स में बात करें, देखो मॉडर्न फिजिक्स इसलिए ईजी है ना क्योंकि इसके अंदर भी 4 टोटल जो है 4 से 5 चैप्टर, सॉरी 5 चैप्टर्स आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। जैसे दिखाता हूँ तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स का, देखिए अपन तो मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ तुम देख पा रहोगे 4 चैप्टर तुम्हें देखने को मिलेंगे। ईएम वेव, कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, एटॉमिक, एटम्स एंड न्यूक्लियर। तो ये यहाँ से भी जो क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से ईजी यार, ये ना मतलब एक ही घंटे में बैठोगे ना तो ये चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स से मतलब अभी पढ़ना बहुत आसान है। अगर तुम इलेक्ट्रो डायनेमिक्स लेके बैठोगे या मैग्नेटिज्म लेके बैठोगे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। तो ये इजी है, मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हैं अपन। फिर इसके रोटेशन में बात करें तो रोटेशन में, और यहाँ से 5 क्वेश्चन भी तो मिल रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स में। रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में पूरा मत, अगर पूरा नहीं कर सकते रोटेशन बड़ा है मानता हूँ। रोटेशन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास वाले जो है उनको थोड़ा सा देख लेना, वहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो गारंटी यहाँ से आता ही आता है एक क्वेश्चन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा, नहीं तो सेंटर ऑफ मास का आएगा। फिर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये देखो दोनों जो है ना बहुत आपस में मिले जुले चैप्टर्स हैं। ग्रेविटेशन अगर तुमसे बनता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी के 50% में बन जाएगा। तो यहाँ से तुम देख रहे हो ग्रेविटेशन की एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुम्हें 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन तुम देख लेना। लॉज ऑफ मोशन, ये सब यार इसके कॉन्सेप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन वगैरह के तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो उसलिए मैंने उसको भी हटा दिया यहाँ पर। तो काइनेमेटिक्स का तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इसको टोटल मारोगे अगर तुम 1 2 और 1 3 5 3 8 9 10 10 3 13 और 1 14, तो यहाँ से तुम्हें 14 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये श्योरिटी यहाँ से आने ही आने क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा एनालिसिस किया मैंने। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, मान लो अगर बहुत ज़्यादा किसी स्टूडेंट का वीक है, ठीक है, जैसे अगर मेरी बात करें तो मेरा केमिस्ट्री वीक ही था। तो अगर केमिस्ट्री वीक है तो वहाँ से तुम कितने 10 अगर क्वेश्चन भी निकाल पाओ ना, 30 में से बात करो, 30 में से 10 भी निकाल पाओ तो बहुत बढ़िया है, वहाँ से अपने को 40 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। तो अगर देखें यहाँ पर कि कौन कौन से चैप्टर है, देखो केमिस्ट्री में अपने को पता है कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फिजिकल में देखोगे, फिजिकल में खाली 2 चैप्टर करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आयोनिक और केमिकल कर लो, क्योंकि कभी ये तो श्योर है कि अगर आयोनिक से क्वेश्चन आ रहा है तो केमिकल से नहीं आएगा, अगर केमिकल से आ रहा है तो आयोनिक से नहीं आएगा। मतलब अगर आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से कर लोगे तो एक क्वेश्चन अपना श्योर ही है फिजिकल से। इसके बाद सेकंड है केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ से भी इजी से क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो ये हो गया अपना फिजिकल। फिर इनऑर्गेनिक में बात करें तो इनऑर्गेनिक में तुम देखोगे केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत फेवरेट है यार, मतलब जेई पूछता है केमिकल बॉन्डिंग से, तो यहाँ से तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है केमिकल बॉन्डिंग से। और ओर्स एंड मेटलर्जी, ये भी ईजी है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान में रखना पड़ता है चीज़ें, तो ओर्स एंड मेटलर्जी से भी एक क्वेश्चन अपने को मिल ही जाएगा। फिर बात करें ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में तुम देख पा रहे होगे, ऑर्गेनिक में मैंने बहुत कट शॉर्ट किया है, ठीक है, या क्योंकि अपने को 10 ही क्वेश्चन यहाँ से निकालने हैं ना, मान लो अगर वीक है तो इतना क्यों अपन दिमाग लगाएं। तो अगर ऑर्गेनिक में देखें अपन, तो ऑर्गेनिक में जीओसी करो, या जीओसी से ईजी है, ठीक है, जीओसी मतलब हो जाती है, सबसे बेसिक यही है जीओसी। तो जीओसी एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अल्काइल हैलाइड 12 का चैप्टर है, ठीक है, ये यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा। अल्कोहल फिनल ईथर, ठीक है, अगर अल्काइल हैलाइड ठीक ठाक है तो अल्कोहल फिनल ईथर पे अगर पढ़ोगे ना तो वो चीज़ समझ आएगी, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल जाएगा। इसके बाद पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स का से भी एक क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद फिर बायोमॉलिक्यूल से बात करें तो बायोमॉलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये दो चैप्टर्स है ना, ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, पॉलीमर्स और बायोमॉलिक्यूल्स, तो इनको कर सकते हो, ये चीज़ अचीवेबल है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हो, अगर इसको टोटल मारे अपन तो 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से टोटल अपन 10 निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने ऐसे कोई बिल्कुल हवा में बात नहीं करी कि भैया यार इतना ऐसे ये चीज़ तो अचीवेबल है ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ अचीवेबल है। और यहाँ से तुम्हें 150 प्लस मार्क्स अगर इन चैप्टर्स को सीरियसली करते हो ना इस 23 दिन में, तो तुम्हें खुद को फील होगा कि हाँ यार, मतलब एक खुद को कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ को फॉलो करते हो तो। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।